जिसका पति का सरकारी सर्विस है उसकी पत्नी को भी 1,000 रुपया मैया योजना के द्वारा मिल रहा है। और ये जो है सो इनको अगर नहीं मिलता है तो समझिए ये मैया सामान जो दे रहे हैं उसकी मांग क्या है सरकार से, झारखंड सरकार से? हम लोगों की मांग है भारतीय मजदूर संघ अपनी सहिया बहनों के लिए जो है, जो लगातार शोषण होते आया है, इनसे काम लिया जा रहा है। अब प्रति माह 2,000 रुपया मानदेय के रूप में सरकार देती है, जो कहीं से भी अनुचित नहीं है। इसी को देखते हुए पूरे झारखंड प्रदेश में आज के दिन सभी जिलाधिकारी के समक्ष आज के दिन हम लोग मांग पत्र देके ये मांग कर रहे हैं कि सहिया बहनों को 2,000 के बजाय 18,000 रुपया मिनिमम मानदेय मिलनी चाहिए। बल्कि मानदेय शब्द हटा के अब वेतन होना चाहिए, क्योंकि ये 24 घंटा सतर्क रहती है काम के प्रति। और ये जो है सो इनको अगर नहीं मिलता है तो समझिए ये मैया सम्मान जो दे रहे हैं उसका एक तरह से अनादर हुआ। अगर मैया का सम्मान करना है तो ये भी माँ बहन है, तो पहले इनका सम्मान कीजिए ना। सरकार चला रहे हैं, माँ की सम्मान करना है, बहनों का सम्मान करना है, तो इनको काम के बदले पैसा दीजिए। आप फ्री में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम के बदले पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। यही मांग है कि इनकी भी वेतन 18,000 से मिनिमम ना हो। दूसरा ये है कि ये अपने काम से निकलती हैं, घर से निकली है, रास्ते में कहीं दुर्घटना घट गया। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में गए, सांप काट लिया गांव देहात में, उसे मृत्यु हो जाती है, या कोई सी गाड़ी से दुर्घटना हो गई, तो इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। इनके बीमा होनी चाहिए, सरकार बीमा योजना लाके इन लोगों का बीमा कराए। तीसरी बात है कि इनकी जब सेवा समाप्त होती है, सेवा समाप्त नहीं बोलते इन लोगों को, इन लोग बोलते हैं कि आपका एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया। आज सभी जगह सेवा समाप्ति की बात है, सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। सेवानिवृत्ति के बाद हम लोगों ने मांग रखा है एक मुश्त 10 लाख रुपया इनको उसमें दिया जाए, ताकि आने वाले अपने वृद्ध अवस्था में अपने और घर की सेवा में कर सकें। दूसरी बात है कि इन लोगों को टीकाकरण के लिए भेजा जाता है, अन्य काम के लिए भेजा जाता है, प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता है? प्रशिक्षण हर एक सहिया बहनों को मिलनी चाहिए। ये सारी मांगों लेकर हम लोगों ने 13 सूत्री 14 सूत्री मांग को लेकर हम लोग सरकार को प्रधानमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन है और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन है, वो देंगे और मांग करेंगे कि सहिया बहनों की जो बहुत दिनों से मांग है इसको पूरा करने का काम करें। झारखंड की सरकार है, हेमंत है तो हेमंत है तो हिम्मत है बोला जाता है, माय माटी की सरकार बोलते हैं, और धरना प्रदर्शन है, कुछ दिन में चुनाव की भी घोषणा है। क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? देखिए अभी तो हम 4-5 साल से हेमंत की सरकार है, और इस 5 साल में 4-4.5 साल इन्होंने कभी किसी माँ बहनों के लिए काम नहीं किया। लेकिन जैसे चुनाव आया है तो आप देखे होंगे मैया सम्मान के नाम पर 1,000 सभी के खाते में राशि गया। मगर आज के समाचार पत्रों में देख रहे हैं कि 2,500 कैबिनेट बुला के 2,500 देने जा रही है। ये राजनीतिक स्टंड है, कुछ नहीं है। मैया सम्मान अगर करना है तो आप जिससे काम लेते हैं आप उनको उनका काम के बदले में उनकी राशि दे दें, मेहनत के बदले में उसकी मेहनताना दे दे, तब सम्मान की मानेंगे कि आपने सम्मान किया। और हर एक, चाहे वो हेमंत सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, अगर माँ बहनों का सम्मान में उनकी वेतन देती है, हम उनका साधुवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनकी जय जयकार करेंगे। सरकार से हमको मतलब नहीं, सरकार हमारी वही होती है जो मजदूरों का काम करती है। इसीलिए इस सरकार से उम्मीद तो नहीं लगता है, लेकिन आशा भरी नगरों से हम लोग देख रहे हैं, चूंकि आशा ही का काम है तो आशा हम लोग को भी है कि शायद सरकार हम लोगों की बात सुने और 18,000 कर दे, मानदेय भी बढ़ा दे और सेवानिवृत्ति के बाद भी पैसा दे। ऐसा उम्मीद मानते हैं हम लोग। क्या लगता है आपको, चुनाव स्टैंड है इसलिए कर रही है? आप लोग चुनाव कर रहे हैं क्या? कुछ दिन में चुनाव का घोषणा भी होने जा रही है। हमको लगता है चुनाव घोषणा आज ही हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कि आज चुनाव आयोग में बैठक होनी है जैसा समाचार पत्रों से प्राप्त हुआ। और ये अभी जो जितनी भी राजनीतिक दल है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, अभी जितनी भी घोषणाएं हो रही है वो राजनीतिक घोषणाएं हो रही है। इससे वास्तविकता से कहीं कोई लेना देना नहीं है। गांव देहात में देखा जा रहा है गोगो दीदी योजना भी बीजेपी ला रही है। गोगो दीदी
उसी के में 2100 रुपया बोल रहे हैं यार। उसमें एक और अभी आया हुआ है जेएमएम का में भी आ रहा है 2500 हम देने जा रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर इसमें? क्या यह चुनाव की रणनीति है? क्या हम तो चुनाव साधने की रणनीति है? ये पूरी तरह चुनाव साधने की रणनीति है। आप देखे होंगे 1000 रुपया उन्होंने दिया हर एक खाते में और 108 एम्बुलेंस बंद करवा दिया। पैसा देने के लिए नहीं है, 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर को आज पैसा नहीं दिए उन्होंने। जिस तरह पूरे प्रदेश में हड़ताल में चले गए वो लोग, जो कि अनिवार्य सेवा है। बीमार होते ही लोग, सेवा प्रदान नहीं हो रहा है। एक तरफ पैसा देने के लिए नहीं, दूसरी तरफ फ्री बांट रहे हैं। इसका साफ दिख रहा है कि इन लोगों ने चुनावी स्टंट लेते हुए चुनाव को देखते हुए सारा कर चुनाव के बाद क्या होगा भगवान मालिक है। लेकिन इस प्रदेश को बचाना है तो जो काम करने वाले हैं उनको सम्मान देना होगा। आपका परिचय? राजीव रंजन सिंह, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ। सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, दिन और रात दोनों मेहनत करते हैं, 24 घंटा मेहनत करते हैं। कभी मान लीजिए रात में डिलीवरी का केस आ जाता है, कोई फोन करता है तो आधी रात में हम लोग उठ के चले आते हैं, तो हम लोग को उसका सही मुआवजा मिलना चाहिए। वो सरकार हम लोग को दे नहीं रही है। 2000 रुपया महीना का देती है, वो भी हम लोग 10 रजिस्टर बनाते हैं तब देती है। अगर उसमें से अगर हम एक रजिस्टर बनाना अगर इस महीना किसी कारणवश नहीं बना सकते हैं तो उसका पैसा हम लोग को काट दिया जाता है। तो 2000 में आजकल क्या होने जा रहा है? कुछ होता है? आजकल एक कपड़ा खरीदने जाइएगा तो 2000 में मिलता नहीं है। अगर अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं बच्चा को, तो बच्चा का फीस देना है तो आपको 3000 3500 रुपया महीना का फीस लगता है एक बच्चा का। तो 2000 में हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग का मांग है कि कम से कम सहिया को 18,000 रुपया और सहिया साथी को जो सुपरवाइजर है उसको 24,000 कम से कम मिलना चाहिए, उतना होना चाहिए। क्या लगता है कि माय माटी की सरकार बोल रही है हेमंत है तो हिम्मत है, 1000 में वाहवाही लूट रही है, आप लोग बोल रहे हैं हम लोग 2000 हम लोग को मिल रही है। अगर सरकार अगर सोचे हम लोग के लिए, हम लोग तो काम करते हैं, जो फ्री में घर में बैठा हुआ है जिसका सब कुछ पूरा हो रहा है। अभी देखिए गांव में जाके देखिएगा, वहाँ ना जिसका पति का सरकारी सर्विस है उसकी पत्नी को भी 1000 रुपया मैया योजना के द्वारा मिल रहा है। और हम लोग जो खट रहे हैं 24 घंटा खट रहे हैं उसको भी सही मतलब नहीं भरने दिया गया। जो मैया योजना था उसको नहीं भरने दिया गया कि आप लोग सरकारी आदमी है। अरे हम लोग अगर सरकारी आदमी हम लोग को दे ना भाई, सरकारी दर्जा दे, और सरकारी दर्जा देगा तो हम लोग को पैसा दे ना, वेतन दे। तो हम लोग को तो कुछ मिलता नहीं है। 2000 रुपया मिलता तो 2000 में क्या होगा? सही दे हम लोग का जो काम करते हैं उसके एवज में तो सही दे। और एक चीज हम बोल रहे हैं कि अभी ऑनलाइन कहता सर्वे करिए। ऑनलाइन पढ़ी लिखी बहुत सही नहीं है, मोबाइल चलाना नहीं जानती, स्मार्ट मोबाइल नहीं चलाना जानती है, तो उसको कहता ऑनलाइन सर्वे करे, और ना करे तो फिर आप हट जाइए वहां से, उस लायक नहीं है, आप उस पद के लायक नहीं है, हटा दिया जा रहा है। वो 20 साल से काम कर रही है, 2006 से काम कर रही है, और अभी उसको बोल दिया जा रहा है कि आप ऑनलाइन सर्वे नहीं कर सकते हैं, हट जाइए, और नहीं कर मतलब आप उस लायक नहीं है। तो ये कौन सा इंसाफ हुआ सरकार का? उसको कहे कि उसको सिखाए ना भाई, सिखाए, मोबाइल दे, उसके बाद उसको सिखाए कि किस तरह से करना है। अभी अगर वो ऑनलाइन करने के लिए अगर बनाएगा, समिति बनाएगा या फिर किसी को रखेगा, उसको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन वो जान रहा है, सरकार को पता है कि वो फ्री फोकट में तो सही कर ही देगी, भले वो अपना पति से करवाए, बेटा से करवाए या बेटी से करवाए, वो तो करके देगी ही। तो उसको पता है कि ये फ्री में काम करने वाली है, मतलब जो कहते हैं वो करके पार हो जाती है, कर देती है किसी तरह, तो दे देता है काम। और नहीं तो सर्वे जो पिछला आर्थिक जनगणना हुआ था उस समय 7-7 हजार रुपया महीना देके और रखा था एक मेंबर को सर्वे करने के लिए। अभी उसका काम फ्री में हो जा रहा है, तो उसको क्या है, चल रहा है काम उसका। हाँ, दिक्कत तो हम लोग को ना है, तो हम लोग मांग तो करेंगे ही। अब उसको देना नहीं देना वो तो देखे, अगर नहीं देंगे, अगर कुछ ध्यान में नहीं रखते हैं तो हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। करेंगे ही। हम कांके से हैं, सैया साथी हैं, मेरा नाम प्रेमवती देवी है।